हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्षारकों के गुणधर्म। इसके पहले क्षारक की परिभाषा और क्षारक के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्षारक के गुणधर्म। इसमें हम लोग बात करेंगे भौतिक गुणधर्म और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्षारकों के भौतिक गुणधर्म। बच्चों, क्षारकों में कड़वा स्वाद होता है। इसके पहले आप लोगों ने सीखा था कि जो अम्ल होते हैं उनका स्वाद खट्टा होता है। तो ये डिफरेंस है क्षारक और अम्ल में। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, वहीं क्षारकों का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। क्षारक छूने में चिकने लगते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी प्रत्येक दिन साबुन को छूते हैं। साबुन एक क्षारक का स्वरूप है। क्षारक साबुन को छूने पर आप चिकनाहट महसूस करते होंगे। तो क्षारक उसी तरह से आप राख वगैरह को छूते होंगे, लकड़ी वगैरह की राख वगैरह को, तो वो छूने में काफ़ी चिकने लगते होंगे। तो जो क्षारक होते हैं वो छूने में चिकने लगते हैं। वहीं क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। आपने इसके पहले क्या सीखा था कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, वहीं क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो यहाँ पर अम्ल और क्षारक में दो अंतर हम लोगों को समझ में आए। पहला कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, वहीं क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, वहीं क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्षारक का विलयन विद्युत का चालन करता है, क्योंकि क्षारक के विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की उपस्थिति होती है और आयन की उपस्थिति ही उसे विद्युत का चालक बनाता है। तो ये अम्ल और क्षारक दोनों में ये समान बातें हैं। बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे रासायनिक गुणधर्म के बारे में, क्षारक के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। बच्चों, क्षारक कुछ ही धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर जिंक के साथ रिएक्ट कराएगा तो ये बनाएगा सोडियम जिंकेट। इसको हम लोग पढ़ते हैं सोडियम जिंकेट। और कौन सी गैस उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन गैस। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है, नोट करने वाली बात यह है कि सभी धातुएं क्षारकों के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकती और हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं कर सकती है। अगला रासायनिक गुणधर्म यह है बच्चों कि क्षारक जो हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ये पहले भी आप सीख चुके थे कि अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। उसी प्रकार से क्षारक और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। यानी ये परस्पर एक दूसरे को उदासीन करते हैं। ये कैसे उदासीन करते हैं अभी हम लोग समझेंगे बच्चों। सोडियम हाइड्रोक्साइड में पाया जाता है हाइड्रोक्साइड आयन, वहीं H2SO4 जो कि आपका अम्ल है इसमें उपस्थित होता है हाइड्रोजन आयन। इसका हाइड्रोक्साइड आयन और इसके हाइड्रोजन आयन आपस में भी क्रिया करके बनाते हैं जल। और ये लवण, चूंकि ये सोडियम और सल्फेट की उपस्थिति है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन जब H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये लवण और जल बनाएगा। ऐसा क्यों हो पाता है बच्चों? क्योंकि जब अम्ल और क्षारक संयोग करते हैं तो अम्ल में उपस्थित होता है हाइड्रोजन आयन, वहीं क्षारक में उपस्थित होता है हाइड्रोक्साइड आयन। ये हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ अभिक्रिया करके जल बनाता है और इसीलिए इसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण वे अभिक्रियाएं जिसमें अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि अम्ल में क्या उपस्थित है? हाइड्रोजन आयन। और क्षारक में क्या उपस्थित है? हाइड्रोक्साइड आयन। ये दोनों जब अभिक्रिया करेंगे तो होगी उदासीनीकरण अभिक्रिया और तत्पश्चात क्या प्राप्त होगा? हमें जल H2O। अब हम बात करते हैं क्षारक के अंतिम रासायनिक गुणधर्म के बारे में। क्षारक धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। बच्चों, इसके पहले आपने क्या देखा था कि क्षारक जो है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो धातु ऑक्साइड है इसकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। तभी ये क्षारक धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है। तो धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है बच्चों? अम्लीय। उसी तरह से हम धातु ऑक्साइड बोल रहे थे।
अधातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय, उसी तरह से जो धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय। तो क्षार आपने इसके पहले क्या देखा था बच्चों अम्ल की स्थिति में, कि अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो ये भी एक अंतर है कि क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, वहीं अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन अधातु है तो ये अधात्विक ऑक्साइड है, के साथ अभिक्रिया करके ये कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण कर रहा है। तो इस तरह से बच्चों अब आप अगर इसको एक दो बार इस वीडियो को और देखेंगे तो आप सक्षम हो जाएंगे कि अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अम्ल और क्षारक में क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं आप लिखकर मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।